जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी में जो लेखपाल भर्ती है, अब साथियों अब ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। ठीक है साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, कल पूरा जो प्रश्न था और कन्या विद्याधन वाले पे डेट लगी हुई थी और 4 तारीख को, और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा कल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमेशा मन मुताबिक तो नहीं होता, ये बात हकीकत बात है, लेकिन इस पे फिर ये तारीख का दौर शुरू हो गया है। जैसा कि आप 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि बार-बार तारीख, 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 तारीख इस प्रकार से लग रही है, तो उसी प्रकार से दोबारा से ये चीज़ उठ के आ गई है। अब वो 4 की जगह 14 मार्च डेट लग गई है। ठीक है साथियों, अब देखो सही बात तो ये है कि ये जो कोर्ट केस था आपका, तुम्हारा पूरा कन्या विद्याधन वाला एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट में लिस्ट था, तो इसलिए सुनवाई होने के चांस कम थे। लेकिन साथियों वही वाली बात होती है, एक तो करेला और फिर दूसरा नीम चढ़ा। बात वो हो गई कि एक तो बेंच नहीं बैठी जिस बेंच में सुनवाई होनी थी, तो हो पॉसिबिलिटी थी कि हाँ सुनवाई हो जाएगी, लेकिन दूसरा वो बेंच में जहाँ पर केस सुना जाना था, उस बेंच ही नहीं बैठी, दूसरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो वो सुनवाई हुई ही नहीं। ठीक है साथियों, अब बड़ा सवाल ये है साथियों कि दोबारा से ये केस लिस्ट हुआ है तो अनलिस्टेड में ही होगा, भाई सीधी बात है, फ्रेश में तो हो नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिद्धार्थ सिंघल जी हैं या हाई कोर्ट की टीम लगी हुई है, प्रयास करने का कोशिश करे कि जल्दी इसका जो ये कम नंबर पे आए, जिससे सुनवाई होने के चांस रहे। ठीक है, और उस सेम बेंच में सुनवाई होगी तो हो भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वही है कि ट्रांसफ़र हो गया तो वो वहाँ से निकल गया वहाँ पे। अब देखो दूसरी से बात साथियों, कल साथियों के मन में ये डाउट था, कुछ लोग पूछ रहे थे ये तुम्हारा किसी ने कि ट्रांसफ़र हुए बेच डिस्पोज कम होते हैं, तो वो इस मुझसे नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अभी जो ट्रांसफ़र हुआ है, कल जो ट्रांसफ़र हुआ था एक बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र हुआ है, वो केस डिस्पोज नहीं हो पाते, रेयर केस होता है। लेकिन लोग ये सोच गए कि केस डिस्पोज होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है साथियों। ठीक है, इस भ्रम को निकालो, केस डिस्पोज ज़रूर होगा। और ये किसी भी प्रश्न में, सुन लो बात समझ लो, किसी भी प्रश्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा और ना ही कोई रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। लेकिन यही है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, बस ये समझ लो, समय आपका जा रहा है फालतू में ही, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं। सही बात तो ये है कि समय बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, और इनमें होना जाना कुछ नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और समय की बर्बादी हो रही है। हमारी समय की बर्बादी ज़्यादा हो रही है, यही सबसे बड़ा कारण है। लोगों में असमंजस की स्थितियाँ पैदा होने लगी हैं कि होगा क्या, बात समझ में नहीं आ रहा है, और डेट पे डेट लग रही है तो पहले वाली स्थिति फिर निकल के आ जाती है, और जख्म फिर हरे हो गए कि यार वही सिस्टम तो नहीं होने लगेगा कि ये हो जाएगा फिर आगे आगे चलती चली जाएंगी। लेकिन साथियों एक चीज़ और है, आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था 22 मार्च तक का, आपको मालूम है 22 मार्च तक का समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितने भी कोर्ट केस पेंडिंग हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वो सारे के सारे निपटाओ आप 22 मार्च तक। तो क्या फिर 22 मार्च के बाद भी डेट बढ़ सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये लोगों के मन में बहुत ज़्यादा चो रहा है, अटक रहा है, और ये इसीलिए चक्कर में अटक रहा है कि कहीं 14 हो गई, कहीं 24 होने में समय नहीं लगेगा, फिर हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो ये दिक्कत है। लेकिन साथियों विश्वास रखिए आप, सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है 22 तारीख तक सारे कोर्ट केस सिमट जाएंगे, और कुछ कोर्ट केस वापस लेने की भी बात चल रही है, ऐसी बात नहीं है। और आजीविका वाला आपको मालूम है कि ऑफिशियल ऑर्डर कल आ गया था और 6 तारीख को उसका वो हो जाएगा। और इसी प्रकार से 18,807 जो बिमल कुमार जी हैं उनका भी स्टेटस अभी मतलब उनकी तरफ से भी हाँ है। तो कुछ के कोर्ट केस तो वापस भी किए जा रहे हैं, और कुछ कोर्ट केस जो चल रहे हैं वो 13 और 14 को लगे हुए हैं। तो आपको वहाँ पर पॉजिटिव रहिए थोड़ा सा, 13 को ज़्यादा वो है तो 13 को थोड़ा सा सारा कुछ निपटे और आपको मतलब सुकून भरा चीज़ मिले। सही बात तो यही है। दूसरा, बहुत सारे साथियों का सुझाव है, आपका क्या सुझाव है आप अपना बताइए, मेरा ओपिनियन नहीं है, आपका ओपिनियन बहुत मायने रखता है। लोग कह रहे हैं कि 23 तारीख को जैसे धरना प्रदर्शन किया गया था, अगर सारी चीज़ अपने फेवर में नहीं रहती हैं तो इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन दोबारा से किया जाए। ठीक है साथियों, तो ये आप क्या कहना चाहते हो? और ये जो धरना प्रदर्शन होना चाहिए वो आचार संहिता से पहले होना चाहिए, तो आप पर इसका क्या विचार है? आपका इस पर विचार क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धरना प्रदर्शन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं, तो आप कल जो कुछ लोग हाई कोर्ट वाली टीम है, सुप्रीम कोर्ट वाली टीम, ये लोग मिलने गए थे तुम्हारे राजस्व परिषद में, और राजस्व परिषद में जाके सचिव जी से मिले होंगे ये लोग, और जैसा कि इन लोगों ने बताया है सचिव जी से मिले हैं और उन्होंने उनसे वार्ता हुई, और उनसे वार्ता में ये सार निकल के आया
कि आपका जो उन्होंने पूछा होगा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, तो उनको प्रोग्रेस बताया है ना हाई कोर्ट के बारे में कि सोलर वाला प्रश्न डिस्पोज हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सोलर वाला प्रश्न डिस्पोज हुआ है तो हम इसकी प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, मतलब हम पत्र वगैरह लिखेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग कराई जाए। दूसरा, जब ज्वाइनिंग की बात आई कि सर अगर ऐसा होता है कि जब तक सारे केस डिस्पोज नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, तो ज्वाइनिंग क्या आचार संहिता में हो सकती है? तो उन्होंने सहमति जताई है। और जैसा कि पहले भी कहा था, लेकिन बड़ी बारी बात ये होती है ना, एक लेटर आए लिखित में तो बात बनती है, लेकिन लिखित में लेटर नहीं देंगे वो, सीधी बात ये है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपकी ज्वाइनिंग वगैरह आचार संहिता में भी कराएंगे। और उन्होंने ये कहा कि जैसे ही 22 तारीख को ये कोर्ट केस सिमटेंगे, 2 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे हम। ठीक है, तो एक अच्छी बात भी है। और हकीकत बात यह है कि जहाँ पर सुई से काम निकल रहा हो, बाला चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम धरना प्रदर्शन की बात, मेरा ओपिनियन है ये, आप अपना क्या है क्या नहीं वो बताइए। मेरा ओपिनियन ये है, अगर बात ऐसे ही बन रही है तो धरना प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बिगड़ती हैं उस चीज़ से। क्या होता है, हर व्यक्ति एक ओपिनियन का नहीं होता है। ठीक, कहीं कोई नारेबाजी ज़्यादा करने लगेगा सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे काम बन रहा है तो शायद मेरे हिसाब से बन जाने दीजिए। अगर नहीं बनते दिखता है तो हम सब साथ हैं, सब एक साथ रहेंगे। और आप इसमें क्या विचार रखते हैं वो ज़रूर बताइए। धरना प्रदर्शन कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे 23 तारीख को हुआ था फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर काम बन रहा है और राजस्व परिषद के सचिव भी ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल राजी हैं, आपका आचार संहिता लग जाएगी तब भी आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। जैसे ही मैटर सिमटेगा और ये वाला तुम्हारा हाई कोर्ट वाले सारे सिमट जाएंगे, तो 22 तारीख को है, 22 तारीख के 2 दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये तुम्हारा स्टे हटवाने के लिए राजस्व परिषद भी पार्टी बनने के लिए खुश है, दिक्कत नहीं है उसको कुछ भी। तो ये भी सही बात है, ये भी पॉजिटिव है। तो आपके फेवर में चीज़ जा रही है। लेकिन साथियों, ये जो कोर्ट केस की जो तारीख बदली है कल, या जो 4 से 14 हुई है, तो यही सबसे बड़ी समस्या का कारण बन गई है। लोगों में अब असमंजस की स्थिति ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एडिशनल मिले कोर्ट केस है तो ये तारीख और बढ़ के आगे पहुंच जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो यही सवाल है साथियों, ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए, अब बस यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाए। ठीक, तो अच्छा रहेगा। बात बाकी तो आप जानते हो, अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर दिक्कत तो होंगी, आपको भी, हर एक को होगी। दूसरा, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बद से बदतर होती चली जा रही हैं, सही बात है। एक एक दिन, मैं कह रहा हूँ, एक एक सदी की तरह गुजर रहा है, व्यक्ति को काटे नहीं कट रहा है। ठीक है, लोगों पे हज़ार सवाल हैं। देखो, जब तक जॉब नहीं लगती है, मैंने कई बार कह चुका हूँ, जॉब नहीं लगती है कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है। जब जॉब लग जाती है तो लोगों पे ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है कि इस व्यक्ति को कोई ऐसा काम हो कि इसकी जॉब छूट जाए। ठीक है, उसे मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जॉब लगी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। उससे चिढ़ा ये होता है कि बस इसकी जॉब कहीं ना कहीं ऐसा फॉल्ट आए कि अब सबसे ज़्यादा जिस दिन खुशी हुई, जो दुख हुआ होगा, जब जिस दिन आपका रिजल्ट आया होगा लेखपाल का, ये दुख तो बहुत हुआ होगा, लेकिन अब ज़्यादा खुशी हो रही है उन लोगों को कि अब देखो अब सही रहा। और लोग ये नहीं कहते हैं कि स्टे लग गया है या कुछ और हो गया है, इस लोग ये कहते हैं कि इसकी जॉब छूट गई, अब ख़त्म हो गई भर्ती, ये मतलब भर्ती ख़त्म, नष्ट, अब ये तो अब ख़त्म हो गया, अब लेखपाल नहीं हो पाएगा। तो ये सिस्टम लोगों का हो रहा है, तो इस लोगों पे दिक्कत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं। अब देखो, कुछ नहीं कर सकते इसमें, जब तक चीज़ें जब सुचारू रूप से नहीं चलेंगी। तो राजस्व परिषद की तरफ से एकदम पॉजिटिव वे में चल रहा है। और साथियों, एक बात आप दिमाग में डाल लो, चाहे विंध्याचल वाला क्वेश्चन हो, चाहे कन्या विद्याधर वाला क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ होना नहीं है, समय की बर्बादी हो रही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बस पॉजिटिव बने रहिए और कुछ नहीं है। और साथियों, जब मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव रहिए या कुछ इस प्रकार से रहिए, तो कुछ नवचयनित लेखपाल भी हद पार कर रहे हैं। ठीक है, कैसे पार कर रहे हैं? कोई कह रहा है कि नहीं, अब तो भर्ती ये 1 साल में ज्वाइनिंग होगी, कोई कह रहा है 2 साल में ज्वाइनिंग हो पाएगी, कोई कह रहा है 2027 में ज्वाइनिंग होगी। आप हो कौन यार, समझ में नहीं आता है। आप चयनित हो भी कि नहीं हो, आप ही इतना मतलब नेगेटिव हो, इसका कोई जवाब नहीं है। तरह तरह की बातें करते हो कि आप झूठ बोल रहे हो। ये अब मैं ये कह दूं यहीं से, अब आज से वीडियो ये बनाने लगूं कि आपकी 5 साल में ज्वाइनिंग होगी, अच्छा लगेगा आपको? आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर ये चीज़, आशा पे ही दुनिया जी रही है और आशा के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कि और हर चीज़ में आप इतना मतलब नेगेटिव क्यों सोचते हो? समझ में नहीं आता लोगों का कि अरे नहीं, ये तो 1 साल में होगा, ये तो 2 साल में होगा, और कुछ और भी बातें चल रही हैं लोगों की मन में, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग चैनतों में से ही कह रहे हैं कि ये प्रश्न तो बदलेंगे ही बदलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। अरे यार, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मंगल ग्रह से आए हो क्या? मैं 10 बार कह चुका हूँ, अगर सरकार चाह ले और आयोग चाह ले तो प्रश्न तो क्या कुछ चीटी भी पर नहीं मार सकती भाई। समझ लो बात को। सरकार चाह रही है, सरकार पार्टी है इसमें, ये समझ लेना। आयोग पार्टी है, तो आप ये समझ लो प्रश्न तो चेंज होगा ही नहीं। जब से प्रश्न चेंज नहीं हुए 1.5-2 साल से, तो अब प्रश्न चेंज करवा लोगे आप?
ये बताओ। सोलर वाले प्रश्न पे दिक्कत इसलिए थी कि उसमें ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, ये कारण था। और किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बदलवा सकते। 1.5-2 साल से जब सरकार अड़ी रही या आयोग अड़ा रहा कि हम ये प्रश्न चेंज नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, तो क्या आप कहाँ से आए हो साथियों? तो आप समझो, ये नव चयनितों को बोल रहा हूँ, जो चयनित लेखपाल हैं वो ज़्यादा नेगेटिविटी में ना फैलाएं, थोड़ा पॉजिटिव रहें। और आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो बना के ये कहूँ कि 5 साल बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको शर्म आनी चाहिए, सीधी बात ये है। थोड़ा सा तो शर्म करो, कुछ ही है ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोगों को कह रहा हूँ। तो ठीक है साथियों, थोड़ा सा सोचो समझो बात को, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और पॉजिटिव रहिए। सचिव जी की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर धरने की बात कहोगे तो एक दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जब तक काम चल रहा है तो चलाइए, और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी, 22 तारीख के बाद 2 दिन बाद, अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और आचार संहिता का कोई मैटर नहीं है, सीधी बात यह है। और आयोग भी राजस्व परिषद आप पार्टी बनने के लिए तैयार है, आपके साथ में, सुप्रीम कोर्ट की स्टे हटाने के लिए। तो सब चीज़ पॉजिटिव है साथियों। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है तो मैं अब यहीं छोड़ूंगा, और नव चयनितों को कहना चाहता हूँ थोड़ा सा पॉजिटिव लाइए अपने अंदर, और ये क्यों बार बार कहते हो कि 2 साल में होगी, 5 साल में होगी, ये चीज़ छोड़ दीजिए। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है साथियों लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है साथियों, आपका दिन शुभ हो।